शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं ईवीएम हटाओ सेना का कार्यकर्ता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिछले 1 महीने से यहाँ पटना में आया हुआ हूँ। मैं बगहा का ही रहने वाला हूँ, पश्चिमी चंपारण जिले का। ठीक है, तो मैं सभी कार्यक्रम में जाकर ऐसे डेमो दिखाता हूँ। हमारा लक्ष्य है, ईवीएम हटाओ सेना का लक्ष्य है कि भारत के 95 करोड़ मतदाताओं को आंखों के सामने से ऐसा डेमो दिखाए, ठीक है, ताकि वो मांग करे कि उनको बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे हमारे पास 3 चुनाव सिंपल है, सेब है, केला है और तरबूज। ठीक है, एप्पल बनाना काट मैदान। ठीक है, तो हम इनमें से उनको वोट देंगे। ये जो आप मशीन देख रहे हो, इसके आविष्कारक जिन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया उनका नाम राहुल जीवन भाई मेहता है। वो ईवीएम हटाओ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया है। ठीक है, और मैं खुद मैं 6 बार जंतर मंतर पे डेमो दे चुका हूँ। हमने 2024 में बहुत ही बड़े स्तर पर डेमो दिया था, जिसके वजह से मोदी जी और भाजपा 400 काम नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी कोई एक व्यक्ति चाहिए मुझे जो यहाँ पे वोट देंगे। ठीक है, चलो आप लोग देते हैं। ठीक है, तो अभी आप मैं दवा देता हूँ। वीडियो बन इधर देखो, बनाना की पर्ची दिख रही है आप लोगों को? हाँ, बनाना आ रही है। केले का वोट पड़ा, केले की पर्ची आपको दिख गई? अरे भाई देखो ध्यान से आप लोग, हमने केले को वोट दिया था, केले की पर्ची दिख गई थी आपको? हाँ, केले दिखी। ठीक है, मैं इसको चलो खोल के दिखा देता हूँ। देख लो, केले की वोट दिए थे, केले की पर्ची दिख गई आपको? ठीक है, अब फिर दोबारा फिर से आप बनाना पे वोट दीजिए। देखो, फिर से केले को वोट दिए, फिर से आपको केले की पर्ची दिख गई। ध्यान से देख लो, दूरी से केले की पर्ची दिख गई। ठीक है, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। देखो, दो इलेक्ट्रॉनिक वोट जो चुनाव आयोग मशीन का उपयोग करता है, एक वीवीपैट होता है, एक बैलेट यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है। हमने इसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट है और एक वीवीपैट है। तो अब जो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो भारत के बहुत बड़े लीडर हैं, वो लोग कहते हैं कि कागज की पर्ची और इलेक्ट्रॉनिक वोट की 100% मैचिंग कर लो तो वोट पकड़ी जाएगी। उनकी बात झूठ है। वो लोग भारत की 95 करोड़ मतदाताओं को बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, 2 केले को वोट दिया था, 2 इलेक्ट्रॉनिक वोट और 2 कागज की पर्ची, लेकिन वोट चोरी हो गया। ध्यान से देखो, आपने कितना वोट दिया था? 2 वोट दिया था, दोनों वोट केले को दिया था, लेकिन एक केला एक सेब आ गया। ठीक है, तो एक वोट से चोरी होगी। बल्कि आपको यहाँ पे दिखा था ना, आप लोगों को दिखा था कि केले की पर्ची है। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे वोट की चोरी होती है। ठीक है, और आप लोग अपना सवाल पूछिए या दोबारा करके देखना होगा, देख सकते हैं। किसी का कोई सवाल? जिसका अपना विचार, मेरा अपना किसी का कोई सवाल हो पूछो भाई। अच्छा, ये कहेंगे पर्सनल आपका तो सेटिंग नहीं है। हाँ, इसमें देखो, हम विश्वास कैसे कर सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का मशीन नहीं है। इसको राहुल जीवन भाई मेहता ने बनाया है। उन्होंने इसमें प्रोग्राम डाला है कि सेब को वोट पड़े। ठीक है, सेब को जितनी बार वोट पड़ेगा वो वोट चोरी नहीं होगा। बाकी केले को, वाटरमेलन को वोट पड़ेगा तो वोट चोरी होकर सेब में चला जाएगा। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के 2 प्रोग्रामर पूरे भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोटिंग होती है उसका प्रोग्राम बनाते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के 2 प्रोग्रामर या 3 होंगे, वो लोग पूरे भारत में जितने भी मशीनें उपयोग की जाती है उसका प्रोग्राम बनाते हैं। वो ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हैं इसमें कि मान लो किसी महीने की 20 तारीख को वोट होना है, तो 20 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक ही वोट चोरी करना है। उसके बाद आप 1000 बार वोट चोरी कर दो, वोट की चोरी नहीं आएगी। जैसे अपने फोन में, हम अपने फोन में अलार्म लगाएंगे, सुबह 8 बजे का बजेगा तो 8 बजे बजेगा, 7:58 पे नहीं बजेगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें वीवीपैट में कहने से प्रोग्राम डाला जा सकता है। इसमें प्लान डाला जा सकता है कि अगर वोट चोरी का प्रोग्राम इसमें आएगा
सिंपल लोडिंग फाइल के जरिए, जो कि 15 दिन पहले उसमें डाला जाता है। ठीक है, देखो शुरू से बताता हूँ आपको। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का 2 से 3 प्रोग्राम बनाते हैं, जो मुझे भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 15 दिन पहले सिंपल लोडिंग फाइल के जरिए डाला जाता है। उस प्रोग्राम को 150 टेक्नीशियन को दिया जाता है। वो 150 टेक्नीशियन भारत के सभी कलेक्टर ऑफिस में जाकर इसमें सिंपल लोडिंग फाइल के जरिए इसमें अपलोड करते हैं। ठीक है, फिर उस हिसाब से वोटिंग होती है। तो अगर उन, जैसे कि मान लो किसी जज के पास विकल्प होता है, वो चोरी करता है, घूस लेता है, पुलिस वाले के पास विकल्प होता है, वो घूस लेता है, विधायक एमएलए एमपी के पास विकल्प होता है, वो भ्रष्टाचार करते हैं। तो चुनाव आयोग के पास भी विकल्प है, वो लोग भी वोट भी चोरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारी देखो क्या मांग है, हर एक पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखा है। जिसको ईवीएम से प्यार है वो लोग ईवीएम में वोट दें, जिसको बैलेट पेपर से वोट देना है उनको विकल्प मिले, और वोट की गिनती बगैर बैलेट बॉक्स को एक इंच भी हिलाए, लाइव कैमरे के सामने ओपन पोलिंग बूथ में वॉल ना हो, सिर्फ पिलर हो। ठीक है, और लाइव कैमरे के सामने बगैर एक इंच भी बैलेट पेपर के बॉक्स को हटाए गिनती हो जाए, तो क्या वोट चोरी होगा? नहीं होगा। तो सवाल ही खत्म हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई लॉक खोल में क्यों नहीं चोरी पकड़ी जाती? तो मैंने आपको बता दिया, प्रोग्राम में ऐसा कमांड डाला जाता है। भाई सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामर कुछ भी प्रोग्राम डाल सकता है, हमने प्रोग्राम डाला है। आप मान लो पटना जिला का जितना भी पोलिंग बूथ है, उन सभी मशीनों में हमारे द्वारा प्रोग्राम डाल दो, हम सोशल सर्टिफिकेट डाल देंगे। चुनाव आयोग को आप लोग बोल दो कि वो लोग हमें दे दें, हमें सिर्फ प्रोग्राम डालना है, बाकी सारा कुछ उनका। और हम जनता वोट देगी मान लो बीजेपी को, और जीत जाएगी सोशलिस्ट पार्टी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है। और कोई सवाल हो? मान लो लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो बोलता है मैं प्रोफेशनल वकील से बात करूंगा। तो प्रोफेशनल वकील 5 से 10 लाख रुपए लेता है याचिका लगाने के लिए। अब मान लो हमने उसका जो भी दिया ईमेल पास से मैंने 5-10 लाख रुपए, और किसी ने 50 लाख लेके बिक किया, तो क्या गारंटी है उसकी? और प्रशांत भूषण ने हमारी बात सुप्रीम कोर्ट में कहने को रेडी हुए थे। हमारे कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के वहां डेमोक्रेसी लेके पहुंच गए थे, लेकिन प्रशांत भूषण ने हमें अंदर नहीं आने दिया, उन्होंने डेमो नहीं दिखाने दिया अंदर जाके। ठीक है, तो इस तरीके से वोट की चोरी होती है। आप सभी लोगों को डायरेक्ट खुद मांग करनी चाहिए, आदेश पत्र भेजना चाहिए मुख्यमंत्री को कि भाई मतदान कक्ष में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखा जाए, ताकि हम बैलेट पेपर से वोट देकर अपना वोट ईमानदारी से अपने प्रत्याशी तक पहुंचाए। ठीक है, और एक काम बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। देखो, जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो बैलेट पेपर का विकल्प दे सकता है, उसको चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट रोकने नहीं आएगा। अगर वो ईवीएम बंद करवाएगा तो उसको रोकने आएगा, लेकिन अगर हम ईवीएम के साथ बैलेट पेपर का विकल्प देने आए तो कानूनन मुख्यमंत्री पर इतना अधिकार है नीतीश कुमार के पास कि वो बिहार के सभी लोगों को बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दे। तो अगर ये मांग, बहुत बड़ी मांग अगर उठती है, ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे मांग करते तो उनको देना पड़ेगा मजबूर। ठीक है भैया।